Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. अगर हम नहीं करते तो शायद कोई और करता। हमारी वैक्सीन का मतलब है लाइफ। मैंने डेथ पे नहीं, लाइफ पे फोकस किया। मैंने मारने वाले पे नहीं, बचाने वाले पे फोकस किया। मैंने इंडिया कांट डू इट पे नहीं, मैंने इंडिया कैन डू इट पे फोकस किया। मुझे ये भी समझ में आता है कि कश्मीर फाइल टेररिज्म के अगेंस्ट थी, तो किसी के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? इसका मतलब कहीं उनकी सहानुभूति टेररिज्म के साथ है। मैंने तो ये नहीं बोला कि सारा मीडिया खराब है, मैंने तो कहा एक ही मीडिया का एक भाग खराब है, तो दर्द तो होगा। और मैं तो कहता हूँ नारी शक्ति ही भारत शक्ति है और भारत शक्ति ही नारी शक्ति। ये स्टार्स की जो पूरी तरह से इंडस्ट्री, उनकी जो पूजा पाठ उनके लेके खड़ी हो जाती है जो पैसे के गेम से, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। मैं उठाता हूँ तो कहते हैं कंट्रोवर्शियल जी। ओके, हाँ तो अच्छा है, किसी को तो कंट्रोवर्शियल है। मेरी कंट्रोवर्सी यही है। तो निडर होकर जी, भले जमाना डराए, सच को परख कोई कितना भरमाए। द तशकीन फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स, द वैक्सीन वॉर जैसे इनके कमाल है, इनके दिग्दर्शिता को हमारा सलाम है। वेलकमिंग नन अदर देन विवेक अग्निहोत्री इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फोकस। हेलो सर, वेलकम टू। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस थोड़ा थका हुआ हूँ लेकिन खुश भी हूँ और संतुष्ट भी हूँ। वैक्सीन वॉर रिलीज हो चुकी है, ऑडियंसेस के फर्स्ट रिव्यूज आउट है जो कि काफी प्लेजेंट है। तो क्या आपको लगता है दिस इज गोइंग टू बीट द रिकॉर्ड्स ऑफ द कश्मीर फाइल्स? नो, उस इंटेंशन से फिल्म बनाई भी नहीं थी एक्चुअली। उस प्रेशर से हटने के लिए फिल्म बनाई थी। आई डिडंट वांट टू बी अंडर द प्रेशर ऑफ कश्मीर फाइल्स। और अगर कश्मीर फाइल्स को रिपीट करना हो तो कश्मीर फाइल्स 2 बनाते हैं ना हम। वैक्सीन वॉर कोई क्यों बनाए? तो वैक्सीन वॉर इसलिए बनाया क्योंकि देखिए होता क्या है ना, फिल्मों में हर तरह की चीज सेलिब्रेट हो जाती है, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारी जो वीर गाथाएं हैं, जो विजय की कहानियां हैं, हमारी जो विमेन साइंटिस्ट हैं, औरतें हैं, मदर्स हैं, उन लोगों के त्याग और तपस्या की कहानी कभी कोई सेलिब्रेट नहीं करता जी। तो ऑर्डिनरी आदमी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानियां खो जाती। हमने इसी मकसद से बनाई थी और चूंकि ईश्वर का आशीर्वाद था, हम पे इतनी कृपा की कि हमें इतनी ताकत दी कश्मीर फाइल्स की सक्सेस से कि उस पैसे को हम एक अच्छे काम के लिए यूज कर सकें। बिल्कुल सही। तो यूँ समझ लीजिए जैसे कॉर्पोरेट कंपनी 10% या 15% CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में समाज के भले के लिए काम करती है, उस पैसे में प्रॉफिट नहीं देखती। इसी तरह से वैक्सीन वॉर हमारी CSR एक्सरसाइज है। वी हैव डन इट सो दैट वी ब्रिंग दिस ग्रेट स्टोरी इन फ्रंट ऑफ पीपल। अगर हम नहीं करते तो शायद कोई और करता भी। बिल्कुल सही। वैक्सीन वॉर डेट्स अस बैक टू द 2 years ऑफ पैंडेमिक जो वर्ल्ड वाइड हमने फेस किया है। क्या आपकी कोई ऐसी मेमोरी है जिसने आपको कोर तक हिला दिया होगा लॉकडाउन पे? Of course, I have lost also my relatives and my friends. Obviously, उसने किया है। लेकिन मैंने जो एक डेस्टिन नेचुरल कैलेमिटी थी, मैंने उस पर नहीं फोकस किया। मैंने फोकस पॉजिटिव साइड पे किया जी। मैंने वायरस का मतलब है डेथ जी, लेकिन हमारी वैक्सीन का मतलब है लाइफ। मैंने डेथ पे नहीं, लाइफ पे फोकस किया। मैंने मारने वाले पे नहीं, बचाने वाले पे फोकस किया। मैंने इंडिया कांट डू इट पे नहीं, मैंने इंडिया कैन डू इट पे फोकस किया। तो मैंने बहुत पॉजिटिव अपनी तरफ से, बहुत ही पॉजिटिव इंस्पायरिंग फिल्म बनाने की कोशिश की और मुझे खुशी इस बात की कि जो भी देख के निकल रहा है वो उसकी जिंदगी इज इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस फिल्म। इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है? फिल्म देख के हमें भी हमारे लॉकडाउन के दिन याद आ गए, वो पल याद आ गए जो सबके लिए मुश्किल थे। आपने बहुत ही बखूबी से सर उसमें वो भी चीजें डाली है जिसमें हम शॉर्ट कमिंग्स थी हमारे। तो क्या ये कॉन्शियस एफर्ट था टू बैलेंस आउट बोथ द गुड एंड द बैड? ऑब्वियसली अगर आप एक फिल्म बना रहे हैं और नाम ही उसका अगर वॉर है, युद्ध है, तो उसमें कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे होंगे, राम भी होगा, रावण भी होगा, तो कौरव को भी दिखाना पड़ेगा और पांडवों को भी दिखाना पड़ेगा। तो जो इसमें था उसको दिखाया, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को कोविड के अंदर नहीं लेके जाऊँ। फिल्म इज प्योरली अबाउट बायोसाइंस, इट्स अबाउट हाउ अवर साइंटिस्ट मेड द वैक्सीन। एंड ये एक वैक्सीन बनाने की जो विक्ट्री की स्टोरी है, जो वर्ल्ड कप जीतने पे जो खुशी होती है, मैं चाहता हूँ लोगों को वही खुशी हो। एंड दैट्स अ रिस्पांस आई एम गेटिंग। टच वुड। सर हमने कश्मीर फाइल्स का जो सक्सेस था, कश्मीर फाइल्स के जो रेव रिव्यूज थे वो भी देखे, पर कुछ लोगों का पेट दर्द भी देखा साथ ही साथ। तो क्या आपको लगता है वैक्सीन वॉर के बाद भी कुछ लोगों के पेट में दर्द होने वाला है? देखिए, पेट में तो उसी के दर्द हो सकता है जिसने इन्फेक्शियस खाना खाया हो, जिसने खराब खाना खाया हो, जिसमें कि वायरस है, उनको होगा। पर मुझे ये भी समझ में आता है कि कश्मीर फाइल टेररिज्म के अगेंस्ट थी। तो किसी के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? इसका मतलब कहीं उनकी सहानुभूति टेररिज्म के साथ है। ये फिल्म जो है ये ऐसे
इसमें जो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें भी दिखाया तो है ही। तो कुछ लोग भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे थे, वो सत्य है, पर वो हमने तो एक ही जर्नलिस्ट को दिखाया। तो अगर किसी और को देख के पेट में दर्द होता है तो मतलब कहीं दाल में काला है या वो लोग गिल्टी हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये भी सवाल उठना चाहिए कि भाई आपको क्या परेशानी है? अगर मैंने तो ये नहीं बोला कि सारा मीडिया खराब है, मैंने तो कहा एक ही मीडिया का एक भाग खराब है, तो दर्द तो होगा। जी। और इस सब के साथ जब हम इतने हार्डवर्क से कोई फिल्म बनाते हैं तो हमारी उम्मीदें होती है कि रिव्यूज अच्छे आए, लोग अच्छी अच्छी बातें करें, बट जब लोग ऐसी टिप्पणियां करते हैं सर, तो आप उससे कैसे डील करते हो? उनको give back a befitting reply. You're known to put out your opinions very boldly. So at the back of the mind या कितनी मेहनत लगी होती है, और फिर जब लोग कुछ टिप्पणियां करते हैं तो how do you deal with that mental stress that comes along? और शुरू में होता था, अब मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होती है। मुझे इसलिए स्ट्रेस नहीं होती कि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता नेगेटिविटी पे। मैं अपना बहुत ही स्पिरिचुअली पॉजिटिव आदमी हूँ और मैं हमेशा एक मकसद लेके आगे बढ़ता रहता हूँ। मेरी फिल्म कल रिलीज हो गई, आज मैं ये इंटरव्यूज वगैरह हैं 3-4 बजे तक, और 4 बजे से मैं डेली फाइल्स में लग जाऊंगा। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं वही करता हूँ जो मुझे करना है। और अगर लोगों की बातें सुन के चलने लगे तो सारी जिंदगी में दुख क्यों है इंसान? सारा दुख ही है कि हम दूसरे के पैमाने से अपने को देखते हैं। वी आर ऑलवेज जजिंग अवर सेल्फ फ्रॉम वॉट अदर पीपल से। और मुझे अगर अदर पीपल की चिंता होती तो मैं क्यों नहीं आज किसी स्टार्स के साथ टिपिकल बॉलीवुड टाइप की नाच गाने वाली कमर्शियल फिल्में करूंगा। कोई कुछ नहीं बोलता उसमें, आप कुछ भी दिखाओ, उसमें औरतों का अपमान दिखा दो, किसी को गाली दे दो, किसी को बुरा दिखा दो, झूठ बोल दो, कुछ किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें आप क्या करें। लेकिन चूंकि मेरी फिल्में एक जागरूकता के लिए हैं, एक समाज की चेतना बदलने के लिए है, लोगों को इंस्पायर करने के लिए है, पुरानी व्यवस्था को क्वेश्चन करती है, इसलिए इसमें कई सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। और मेरा मकसद भी है कि मेरी फिल्में जो है उनसे कॉन्वर्सेशन क्रिएट होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, लोग सवाल उठाएं। कम से कम इस फिल्म को देख के ये तो लोग ये तो समझेंगे कि हाँ, जो औरतों को आप एम्पावर्ड नहीं समझते, एक्चुअली वो आपसे कहीं 10 गुना ज़्यादा एम्पावर्ड है। हमारी आपकी माएँ कितना त्याग करती है जिंदगी में, पर कभी कोई उन्हें सेलिब्रेट नहीं करता, उन्हें एम्पावर्ड नहीं मानता। ये फिल्म उनके आगे लोगों को हाथ से जुड़वाई। Coming to that only, sir, अभी हमने चंद्रयान 3 का लॉन्च देखा, जब हमने देखा इन द पैनल ऑफ साइंटिस्ट्स वी हैव women more in number of men, और जो कि हमने वैक्सीन वॉर में भी देखा हमारे women साइंटिस्ट जो आपने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया ICMR का। So what जब आप when you did the research on it, when you saw यार तो ये तो जो लोग हैं जिनको असली रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए तो कभी मिलती नहीं है। So was that a highlight point, that a USP point to put it in the film? ऑफ कोर्स, आई मीन आप ये देखिए कि यही एक राष्ट्र जो नारी शक्ति की बात करता है, और मैं तो कहता हूँ नारी शक्ति ही भारत शक्ति है और भारत शक्ति ही नारी शक्ति है। जितना भारत प्रबल होगा नारियां प्रबल होंगी, जितनी नारियां प्रबल होंगी उतना भारत प्रबल होगा। ये बात मैं बहुत दिल से और विश्वास के साथ ये बात कहता हूँ। तो अगर, और वही फिल्म का यूएसपी, मैं चाहता था कि अवर मदर्स शुड बी सेलिब्रेटेड। मेरी दिल से इच्छा थी बहुत दिनों से, और इससे अच्छा सब्जेक्ट क्या हो सकता है कि उन्हें साइंस के साथ, और जब देखिए माँ क्या होती है, जो जीवन दान देती है, जीवन देती है आपको। और जब सारी दुनिया मौत के बारे में सोच रही थी उस वक्त, राइट, आपके दिमाग में भी यही चलता होगा उस वक्त, तो जब सारी दुनिया मौत के बारे में सोच रही थी उस वक्त हमको जिनने जीवन दिया, आई थिंक उनके आगे तो नतमस्तक ही होना चाहिए। Die, girls. We are scientists. हमारे लैब में हम लोग। बिल्कुल सही। हम नारी शक्ति की बात इस वक्त कर रहे हैं, आपके साथ भी एक नारी शक्ति कंधे से कंधा मिलाते हुए चलती होती है, जो आपकी वाइफ है पल्लवी मैम। उनका कंट्रीब्यूशन, उनका सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है? आपने खुद ही अपने सवाल में बोल दिया कंधे से कंधे मिला के चलती है। एक्चुअली मैं कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश करता हूँ। अभी सुधा मूर्ति जी आई थी हमारे, उन्होंने बोला कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग मैन। तो मुझे पता नहीं मैं कितना अंडरस्टैंडिंग हूँ, क्योंकि मियाँ बीवी में मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती रहती है, बट देन दैट पल्लवी इज अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, और साथ में बड़ी वार्म डेलिकेट भी है। उसमें पूरा एक देखा जाए तो सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस जो एक होना चाहिए महिलाओं में वो है, साथ ही साथ एक जो फेमिनिज्म और जो क्वालिटीज होती हैं, जो एक वार्मथ, एक केयरिंग, सबको साथ लेके चलना, मैंने किसी को डांट दिया तो पीछे से जाके उसको प्यार से समझा देना, ये सब जो क्वालिटीज हैं, तो उससे क्या हम कंप्लीट हो जाते हैं।
बिल्कुल सही। जो मुझ में लैकिंग है वो पल्लवी कर लेती है, जो पल्लवी में लैकिंग है वो मैं कर लेता हूँ, तो वी बिकम अ कंप्लीट यूनिट। Definitely. So when we talk about science, there comes faith also along with it. लोगों को ऐसा लगता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं, जो साइंस में बिलीव करते हैं, वो भगवान में बिलीव नहीं करते थे। पर जब हमने चंद्रयान 3 जैसी जो चीजें देखी है, we saw people praying to God, worshipping God before beginning their projects. So do you think that science and faith go hand in hand, or they are two different? नहीं देखिए, बिना फेथ के तो साइंस हो ही नहीं सकती, और बिना साइंस के फेथ भी नहीं हो सकता। जी, आप साइंटिफिक फॉर्मूला ना समझें, लेकिन कहीं ना कहीं साइंटिफिक पैरामीटर जो है, एविडेंसेस हैं, उनको जोड़ के आपकी आस्था बनती है। बिल्कुल सही। और जहाँ पे साइंस सवालों के जवाब देना बंद कर देता है, वहाँ से स्पिरिचुअलिटी जवाब देना चालू। True, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच साइंस कांट आंसर। true. ओके, अब सारी बात भगवान पे आ जाती है, भगवान है या नहीं है। हम्म। अब ये साइंस कह नहीं सकती है या नहीं है, इंसान कह नहीं सकता है या नहीं है। तो जो लोग मानते हैं वो भी खुश हैं, जो नहीं मानते हैं वो भी खुश हैं। लेकिन मैं जितने साइंटिस्टों से मिला हूँ, चाहे वो हिंदुस्तान के हों चाहे विदेश के हों, अंततः सब लोग घूम फिर के, देखिए शुरू में तो आदमी में ईगो होता है, नहीं कोई भगवान नहीं है, सब मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं ही सब जानता हूँ, मुझे एविडेंस दिखाओ, मुझे फैक्ट दिखाओ, मुझे प्रूफ दिखाओ। कोई कहता है कि अच्छा मैं, मेरी बेटी दुनिया में सबसे खूबसूरत बेटी है, मैं कहता हूँ प्रूफ दिखाओ। जी, करेक्ट, सही बात है। ओके, मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छी है, मैं उसके लिए जान दे दूंगा। एविडेंस दिखाओ, क्यों दे दोगे? फैक्ट्स दिखाओ, कहाँ है वो सबसे अच्छी? क्योंकि वो आस्था के विषय है, वो प्रेम के विषय है, वो विश्वास के विषय है। और विश्वास भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी ग्रेविटी है, isn't it? आस्था भी जीवन का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितना कि वेलोसिटी या बायो साइंसेस। करेक्ट, आप केमिस्ट्री के बिना भी नहीं जिंदा रह सकते। अब आपको दुनिया देखने के दो तरीके हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो हैं, आप 72.8% वाटर, या मैं ये कह सकता हूँ आप एक बहुत अच्छी महिला हैं, राइट? दोनों ही बातें करेक्ट हैं। आप केमिकली 72.8% वाटर हैं और आप बहुत अच्छी भी हैं, ये भी सही है। पर अच्छी को प्रूव नहीं किया जा सकता, इसलिए लोग उसका फायदा उठा के कहते हैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ट्रू, करेक्ट। तो आस्था भी ऐसा ही विषय है, लेकिन इतना तो तय है, जहाँ पे सारी दुनिया के साइंस के जब सवालों के जवाब खत्म होते हैं, वहाँ से भारत की फिलॉसफी उसके जवाब देना शुरू होती है। और हमारी जो फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी, जिसको पूरा वर्ल्ड मानता है, आपने ओपेनहाइमर में भी देखा होगा, कितने सारे साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं व्हेन आई डोंट हैव आंसर आई गो टू उपनिषद्स। ऑफ कोर्स, यस। जिन लोगों ने एटम बॉम्ब बनाए हैं, जिन लोगों ने बड़े बड़े साइंटिफिक अचीवमेंट्स किए हैं, जिन्होंने फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में काम किया, वो सारे साइंटिस्ट मानते हैं। सर्न जो है, CERN, स्विट्जरलैंड में सबसे बड़ी साइंटिफिक लैब है, उसके बाहर शिव की ही तांडव नृत्य करते हुए मूर्ति लगी है। या सो ऐसा नहीं है। भारत में कई लोगों को लगता है कि शायद हमारी जो फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी, जो वेदांत है, जो उपनिषद है, उसके बारे में बात करने में आज आपको लोग रिग्रेसिव और सब समझते हैं। लेकिन मैंने देखा है वेस्ट में जब आप इनकी बात करते हो तो लोग आपको प्रोग्रेसिव मानते हैं। जी, तो ये फर्क। जी, लास्टली बात की जाए बॉक्स ऑफिस की, सर आजकल बॉलीवुड में देखने मिलता है कि बॉक्स ऑफिस रेस लग चुकी है लोगों के बीच में कि अगर इसकी पहली मूवी इतनी गई तो मेरी इतनी जानी चाहिए। तो क्या आपको लगता है नंबर्स के बीच में हम कहीं फंस गए और इसके वजह से हम कंटेंट पे ध्यान दें? देखिए, एक किताब की दुकान, मैं हमेशा कहता हूँ और फिर से बार बार कहते हैं, किताब की दुकान। उसने एक किताब की दुकान खोली और अनाउंस किया कि कल मैं यहाँ पे गीता भी बेचूंगा और यहाँ पे मैं प्ले बॉय भी बेचूंगा। अब बताइए किसको लेके रेस लगेगी और लड़ाई होगी? प्ले बॉय को लेके। गीता 10 बिकेंगी, वो 1 लाख बिक जाएंगी। पर इसका मतलब क्या, उसने गीता को हरा दिया? या गीता उससे कमजोर है? या गीता लोगों को देखनी ही नहीं चाहिए, पढ़नी ही नहीं चाहिए, गीता बिकनी नहीं चाहिए? क्या अर्थ है इसका? खुद अपना दिमाग लगाओ ना। मैं क्या बोलूँ, मैंने आदमी को खुद अपना दिमाग लगाना चाहिए। और हर समय ये आजकल पैसे दे के जो करवाते हैं, इसने उसको पछाड़ दिया, इसने उसको हरवा दिया। अब हमारी फिल्म आई है, एक तरफ बॉलीवुड की टिपिकल कमर्शियल फिल्म है, हाँ ही वो, और उसकी एक ऑडियंस होती है, तो ऑब्वियसली वो हमसे बहुत ज्यादा टिकट खरीदे जाएंगे उसके शुरू में। मैं फिर से कहता हूँ, ये कछुए वाली रेस है और हमारे कम होंगे। लेकिन अब मीडिया के लिखवाना शुरू कर देंगे, इसने इस फिल्म को हरा दिया, उसको पछाड़ दिया, विद टाइट स्लैप, और ये गिर गई, मर गई, इसको कोई देख। अरे भाई, इतना ही अगर तुम्हें किसी को हराने का, पछाड़ने का शौक है तो कुश्ती लड़ो ना, फिल्में क्यों बना रहे हो? रेसलिंग करो जाके, बॉक्सिंग लड़ो जाके, लड़ो अपने बराबरी वालों से। ये क्या लड़ाई लड़नी शुरू हुई? आप कभी देखते हैं? ऐसा कहीं नहीं होता। किसी भी बिजनेस में
आप कभी ये देखते हैं कि कोई कंपनी एडवर्टाइज करती है हमने उसको हरा दिया, उसको पछाड़ दिया, और ये नंबरों की रेस क्या है? आप बिजनेस ही तो कर रहे हैं, आप हैं क्या? आप यानी फिल्म में हैं, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आप मार्केट में बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। आप कुछ बिजनेस हाउस किसी को देखा अंबानी को आकर चिल्लाते हुए, अरे मैंने तो उसको हरा दिया, आज इतना बिजनेस कर लिया, मैं तो भगवान बन गया, मैं तो सुपर डुपर सक्सेसफुल हो गया। ये रोज पैसे दे दे के छपवाना कि मैं इतना महान हूँ, मैं इतना महान हूँ, मैं इतना महान हूँ, ये स्टार्स की जो पूरी तरह से इंडस्ट्री, उनकी जो पूजा पाठ उनके लेके खड़ी हो जाती है जो पैसे के गेम से, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। मैं उठाता हूँ तो कहते हैं कंट्रोवर्शियल। जी ओके, हाँ तो अच्छा है, किसी को तो कंट्रोवर्शियल, मेरी कंट्रोवर्सी यही है, यही मेरा प्रोपेगेंडा है और यही मेरा डिस्ट्रक्शन है। मैं आवाज उठाता रहूंगा, इसलिए फिल्मों को, फिल्मों के राइटर्स और डायरेक्टर्स को सम्मान मिलना चाहिए जो ज़रूरत है, और जो ये लोग देने नहीं देते। we loved you for the straightforwardness actually. थैंक यू। Lastly, हम सब में एक्साइटमेंट है, वैक्सीन वॉर की तो है ही, उसके बाद जो आने वाली है दिल्ली फाइट्स, जी, उसके बारे में बिना ज्यादा कुछ बताए कम शब्दों में आप ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे? नहीं, मैं यही बताना चाहूँगा कि वो जो फ़िल्म है, आपको शायद पता नहीं है कि इस देश का क्या इतिहास रहा है, क्या पार्टीशन रहा है, कैसे मिला, क्यों मिला, किस कारणों से मिला, कौन लोग थे जिन्होंने पार्टीशन करवाया, उसका जो सत्य है लोग जानते नहीं हैं। और क्या हुआ ऐसा पार्टीशन में जिसके कारण आज भी हम लोग सफ़र कर रहे हैं और हर समय chaos और कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ये फ़िल्म उस सत्य को उजागर स्कूल के करेगी। टेक्स्ट बुक्स में होती है ये सारी बातें, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स। तो ये उस बात को उजागर करेगी और आपको दिल पे तोड़ कर रख देगी। That was all that I had in store for you, sir. Thank you. It was really a heartwarming conversation. I wish you all the best for the vaccine and also for all your upcoming projects. Well, guys, this was Vivek Agnihotri for all of us. Signing off, this is Nikita Bhagwan with cameraman Babaji and Yogesh, India Forums, Mumbai.